खुदा यीशु मसीह के नाम में मैं आपका खादिम मोहम्मद रफ़ीक सिद्दीकी आपका खैर मकदम करता हूँ और आपको खुदा के कलाम की ओर लेके जाना चाहता हूँ जो आपको इस वक्त में तक़वियत दे सके, आपको संभाल सके और आपको बरकत दे सके और आपके ईमान को अफजाइश दे सके। खुदावंद के कलाम में एक जगह पर लिखा हुआ है, जब आप यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 11 बाब की 21 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक शिकायत है जो दो बहनें खुदावंद यीशु मसीह से कर रही हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वक्त पर नहीं आए। खुदावंद यीशु मसीह वक्त पर उनकी मुसीबत में नहीं पहुँचे और उनके साथ में ये हादसा हो गया कि उनका भाई ख़त्म हो गया। और तब लिखा है खुदावंद के कलाम में, जब आप 21 आयत को पढ़ते हैं 11 बाब की, मार्था ने यीशु से कहा, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। अगर आपकी हुजूरी यहाँ पर होती, इसका मतलब है आपके नहीं आने से मेरा भाई मर गया। ये शिकायत है और हमारे पास में इस दौर में बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं, बहुत से शिकवे हो सकते हैं खुदावंद के साथ में, क्योंकि हम लोगों के साथ में इन दिनों में ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं। पर आइए हम कैसे संभल सकते हैं इन हालातों में, हम कौन सी चीज़ करें, क्या करें कि हम इन हालातों में संभल सकें और आसमान के खुदा का कलाम मुझको और आपको संभाल सके। और आगे ये बात बढ़ती जाती है और फिर एक अच्छी बात वो करती हैं, कहती हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब भी खुदा आपको जो भी आप मांगोगे देगा। ये मालूम है मरियम को कि खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ मांगेंगे वो मिलेगा आपको। आपका ये जो सवाल है या ये यकीदा है, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, आप जो मांगेंगे आपकी दुआ क्यों नहीं सुनेगा खुदा? आपके मांगने पर क्यों नहीं कान लगाएगा? आपके दस्तक देने पर क्यों नहीं खोलेगा? आपके ढूंढने पर क्यों नहीं मिलेगा? बात यह है कि हमारा ईमान दूसरों पे तो बहुत मजबूत होता है, पर अपने आप पर क्यों नहीं? इस वक्त में जब हम इस दुनिया में इस पैंडमिक को देख रहे हैं, इस महामारी वबा को देख रहे हैं, तो ज़रूरी है कि मैं और आप अपने ईमान को पुख्ता करें और खुदा के हुजूर से, उसके हाथ से अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी शिफा को मांग लें। दो जगह हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, ये आयतें बहुत मशहूर हैं और अक्सर इन आयतों को लोग कोट करते हैं, जहाँ पर लिखा है अय्यूब की किताब में कि मुझे तो मालूम है कि मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है। 19 बाब की 25वीं आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यहाँ पर जनाब अय्यूब दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला ज़िंदा है और आखिरकार ज़मीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। सुनिए क्या ईमान है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, बच्चे आंखों के सामने सब फना हो गए, क्या कहते हैं, ज़मीनें सब लूट ली गई, जानवर सब लूट लिए गए, घर तबाह हो गए, खेती छीन ली गई, सारी चीज़ें, सब कुछ ख़त्म हो गया। और अभी भी ये शख्स ये कह रहे हैं कि मुझे तो मालूम है कि मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने जिस्म में से खुदा को देखूंगा, अपने रूह से नहीं। मेरी रूह वहाँ पर जाकर के खुदा को नहीं देखेगी, मेरा जिस्म देखेगा। आपको बताएं, इस चीज़ ने अय्यूब को बचा करके रखा, इस चीज़ ने अय्यूब को ज़िंदा करके रखा, इस चीज़ ने अय्यूब की इस चीज़ ने खुदावंद को मजबूर किया कि आसमान का खुदा उसके लिए मिरेकल करे, आसमान का खुदा उसके लिए काम करे, आसमान का खुदा फिर से सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में रिक्रिएट करे, आसमान का खुदा फिर से उसकी ज़िंदगी को बसाए, आसमान का खुदा फिर से उसको कायम करे, क़याम बख्शे। ये वाली चीज़ ज़रूरी है कि इस दौर में जब हम बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, तो अपने दिल में ये कहना बंद ना करें कि मुझे तो मालूम है कि मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है। क्या आपको मालूम है? दूसरी जगह पर जब हम मरकुस रसूल की इंजील पढ़ते हैं, जहाँ पे 5 बाब की 27 आयत में खुदावंद के कलाम में इस तरीके से लिखा हुआ है, 5 बाब की 27 आयत में एक औरत का जिक्र है और जहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये औरत यीशु मसीह की चर्चा सुन करके भीड़ में पीछे से आती है और उसके
उसके पोशाक को छू लेती है और उसके पोशाक को छूने के बाद में ये अपनी शिफा को वहाँ से हासिल कर लेती है। और उसके शिफा को हासिल करने का सबब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 28वीं आयत में, क्योंकि वो कहती थी अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी, सिर्फ उसकी पोशाक छू लूँगी। पर हुआ क्या है, इसकी हालत कैसी है। जब आप 25 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है एक औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था और जिसने बहुत से हकीमों से बड़ी तकलीफ उठाई थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या आपने हकीमों से तकलीफ उठाई है? क्या आपने हजारों रुपए का सिलेंडर खरीदा है? क्या आपने ब्लैक में बहुत सी चीजें, क्या आपको वो बहुत महंगा वाला इंजेक्शन जो जान बचा रहा है आज के जमाने में वो बहुत महंगा मिला या नहीं मिल रहा है? यहां पर लिखा कुछ सब कुछ लगाने के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। तब लिखा हुआ बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी, आपकी हालत और पहले से ज्यादा खराब हो गई है। एक काम कीजिए, यीशु मसीह के बारे में और उसके कलाम के बारे में, उसके कलाम पर आप ख्याल करना शुरू करिए। और तब लिखा हुआ है कि वो इतनी चीज़ों के बावजूद जब उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बातें सुनना शुरू करी तो खुदावंद के कलाम में लिखा है क्योंकि वो तो कहती थी कि मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने भीड़ में पीछे से आकर के भीड़ को चीर करके यीशु को छू लिया। आपको बताएं ये दो चीजें हैं, खुदावंद पर ईमान को बना करके रखना और अपने मुंह से कहना मैं जीऊंगा, अपने मुंह से कहना कोई मुझे हलाक नहीं कर सकता, अपने मुंह से कहना कि खुदावंद मेरे साथ में है, मैं चाहे मेरा बस गुजर जो है मौत के साए के वादी से हो तो अभी डरूंगा नहीं, मेरा खुदा उसकी वायदे उसकी बातें मेरे साथ में है। और तब खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है 8 बाब की 49 और 50 आयत में इसी से आगे का जिक्र है और ये लूका रसूल में मिलेगा। और वहां पर लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ये पूछने लगे मुझको किसने छुआ, मेरे में से कुव्वत निकली है, ये वाली बात हो रही थी, तो ये औरत अपने आप को छिपा नहीं सकी और ये सामने आकर के कहती है कि मैं हूं वो औरत। और इतने में याइर का जो याइर नाम एक सरदार काहिन था जो आया था अपनी बेटी की दरख्वास्त देकर के कि यीशु मसीह प्लीज़ चलिए मेहरबानी से मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। किसी ने आकर के कहा अब उस्ताद को तकलीफ मत दो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेटी मर गई है। ये वाली बात जैसे यीशु मसीह ने सुनी तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं उसकी तरफ कहने वाले से नहीं बात करी, लड़की के बाप से बात करी और कहने लगे उसके यीशु ने सुनकर जवाब दिया खौफ ना कर फकत एतकाद रख तो वो बच जाए। आपको बताएं अगर आप इस मौके पे खौफ ज़दा नहीं होंगे और खुदावंद पर आपका पूरा एतकाद होगा तो आप इस हालत से बाहर आ जाएंगे, आप ठीक होंगे, आप बेहतर होंगे, आप चंगे होंगे, आपकी ज़िंदगी में खुदा का रूह काम करेगा। बस खौफ ज़दा ना होइए और बहुत पैनिक ना होइए और खुदावंद पर तवक्कुल रखिए और जितने काम करने हैं वो सारे काम करिए और आपको आसमान का खुदा इन सब चीज़ों से निकाल लेगा। एक ख़ास बात आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं जो आपको करनी पड़ेगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है 11 बाब यूहन्ना रसूल की इंजील में 11 बाब और उसकी 39वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह मर्था से बात करते करते एक बात कहते हैं। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ, लेकिन मरहूम की बहन मर्था ने एतराज़ किया खुदावंद बदबू आएगी क्योंकि उसे यहाँ पड़े 4 दिन हो गए हैं, खुदावंद हम इस पत्थर को नहीं हटाएंगे। आपको पता है वो वाला पत्थर जो हमारे मौजज़े को रोके हुए है हमको खुद से हटाना पड़ेगा, यीशु मसीह नहीं हटाएंगे, ये आपको हटाना पड़ेगा। और जब यीशु मसीह कह रहे कि हटाओ तो उसकी बहन ऐतराज़ कर रही अरे क्या बात करते हैं, उसके अंदर बदबू है, ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल की चीज़ है। आपको बताएं आसमान का खुदा जो कह रहा है वो सुनिए। और तब आगे लिखा हुआ है यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे ना कहा था अगरचे तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। तू ईमान रखती तो है पर ईमान है नहीं तेरे पास में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कह रहा है कि अगरचे तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी, लेकिन कुछ लोगों ने उस पत्थर को हटाने के लिए काम करना शुरू किया। आपको बताएं आपको अपने बेतकादी का पत्थर खुद हटाना पड़ेगा ताकि आसमान का खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे। और जब उन्होंने ऐसा किया तो लिखा हुआ है तब उन्होंने पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने अपनी नज़र उठाकर कहा बाप तू हमेशा मेरी सुनता है, और बहुत ज़ोर बुलंद आवाज़ में कहा है लाजर निकल आओ। लाजर निकल आया। पर हुआ कैसे, उसकी बहन को एतराज़ है, बदबू आ रही, नहीं हटाने देंगे। हमको भी कई चीज़ों में एतराज़ है,
जो खुदा कह रहा है उसको करें। और आखिरी बात के साथ में ख़त्म करेंगे, 2 बाब मरकुस रसूल की इंजील उसके 2 बाब की दूसरी आयत से खुदावंद के कलाम में इस तरीके से लिखा हुआ है। जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है 2 बाब की दूसरी आयत में कि फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह नहीं रही और वो अपना कलाम सुना रहा था। सुनिए, इतने लोग जमा हो गए हैं वहाँ पर, इतने लोग आ गए, पता चला यीशु मसीह कफरनहूम में है, अपने गांव में अपने घर में आए हैं, और तब इतने लोग जमा होते हैं कि कोई अंदर नहीं घुस सकता है। और 4 लोग अपने एक दोस्त को लेकर के आए हैं जो मफलूज है, जो लकवे का मारा हुआ है। और तब जब इन लोगों ने कोशिश करी, देखा कि नहीं जा सकते हैं, तो इन्होंने एक काम किया, इन्होंने उस घर के छत पे चढ़ करके बहुत ही ज़्यादा एहतियात से धीमे धीमे उसके खपरेल हटाए, फिर धीमे धीमे उसकी बल्लियां काटी और इतनी जगह बनाई। और ये सारी चीज़ें लोग तो देख रहे थे, यीशु मसीह भी देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, ये पत्थर को हटा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये उन चीज़ों को अपने रास्ते से हटा रहे हैं जिसने मिरेकल होने से रोक रखा है, जिसने मौजज़ा होने से रोक रखा है। इस भीड़ ने रोका, कोई बात नहीं, हमको ये रोक नहीं सकेगी। उस औरत को भीड़ नहीं रोक पाई, पीछे से चीर करके गई और अपना मौजज़ा लेके गई। खुदा का कलाम और खुदा की कुदरत और कुव्वत आज भी काम कर रही है। आप उस भीड़ को चीरिए, आप उस पत्थर को हटाइए और आप उस छत को जो रोक रही है यीशु मसीह तक जाने को, उसको हटा दीजिए। और यीशु देख रहे हैं और देख रहे हैं, खपरेल उन्होंने बड़े एहतियात से हटाया, बांस बड़े एहतियात से हटाया। क्यों? क्योंकि नीचे ढेर सारे लोग बैठे हैं। पर कर क्यों रहे हैं? अपने दोस्त की शिफा के लिए। और तब लिखा है खुदावंद के कलाम में कि यीशु ने उनका ईमान देखकर, ये सब चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह देख रहे थे, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उसके घर को खोल दिया। और यीशु ने उन लोगों का ईमान देखकर फालिस के मारे हुए से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। आपको बता रहे हैं उनका ईमान देख करके, आपको बता रहे हैं कौन सा ईमान आपके पास में है इन दिनों में। वो ईमान रखिए जो याकूब का, अय्यूब का था। वो ईमान रखिए जो इस औरत का है कि मैं उसके पोशाक को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उस ईमान को रखिए जो यीशु मसीह ने उससे कहा, याइर से खौफ ना कर, फ़कत ईमान रख, एतकाद रख। आपको बताएं ये मुश्किल का दौर है, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मेरा रास्तबाज ईमान के वसीले से जीता रहेगा। आप जीते रहेंगे। ईमान रखिए, मुस्तैद रखिए, खौफजदा मत होइए। जो खुदा का कलाम कह रहा है वो करिए। और तब लिखा है उनका ईमान देखकर खुदावंद ने उस झोले के मारे हुए मफलूज से कहा, उठ। और वो उठा और अपनी खाट उठा करके उनके बीच से चला गया। आपका मरीज़ अस्पताल से बाहर आएगा, आपका बीमार आपके घर वापस आएगा, आपकी सब चीज़ें ठीक होंगी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस सब अच्छा होगा, आपके घर में सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक काम करने की ज़रूरत है, खौफजदा ना होइए, बस ईमान रखिए। और ईमान वो वाला रखिए जो अय्यूब का है, जो विवश कर देता है, जो खुदा को मजबूर कर देता है कि आसमान का खुदा फिर से उनकी ज़िंदगी में बाहर लेकर के आए, उनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को पायदार करे, उनकी ज़िंदगी में फिर से सारी चीज़ों को लेकर के आए। फ़कत खौफजदा ना हो, खौफ ना कर, फ़कत ईमान रख। और अगरचे तो ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। खुदा आपको बरकत दे। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं और खुदा आपको संभालेगा और ज़िंदगी इनायत करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।